Okay, what is human capital? This is very important thing, right? Human capital. Clear? Human capital means we people, right, who are engaged in production activity. Means we will become a human capital when we are skilled. Human capital means skilled workers. ठीक है, skilled and unskilled. Clear? They may be skilled or unskilled. Clear? And how we will become skilled? We will become skilled by training. ठीक है? If we are given training, if we are given education, ठीक है? If we are given medical treatment, right? Medical treatment and social assistance. Clear? So how we will get education, how we will get training, how we will get medical treatment, how we will get social assistance? It is only possible when our parents, they invest on us. When our parents invest on us, then we will get all these things. Now you are the students of 9th standard, right? You come to school and your parents invest on you. Understand? From nursery, they have started investment. Understand? In nursery, they have paid approx 10,000 fees. In LKG, full year, they have paid 10 or 12,000. Up to in this manner, on average, they have invested 15 to 20,000 per annum. Okay? So up to 10th standard, your parents, how much money they have invested? In 10 years, if you consider 15,000 per annum fees, okay, and plus transportation, if you consider, then it will come up to 20,000, isn't it? Plus medical, fooding, lodging, clothing. If they provide everything, then it means your parents are investing 25,000 per annum, isn't it? And in 10 years, what happened? They have invested 2,50,000, isn't it? On you, right? If they have kept this amount as fixed deposit in bank, okay, then what happened? Right? In 7 years, your 25,000 rupees, you would have become 50,000, है ना? ये तो होता है, 7 साल में 50,000 बन जाता. Clear? And in all over around, he might have got 5 lakh rupees. ठीक है? अगर आपके पेरेंट्स फिक्स डिपॉजिट करते, सब कुछ करते, चाहे NSC खोलते, राइट, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 सालों में 5 लाख रुपया होता है. ठीक है? लेकिन अगर यही पेरेंट्स ने आपके ऊपर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और क्या कहते हैं, दे हैव इन्वेस्टेड इन मेडिकल ट्रीटमेंट, दे हैव इन्वेस्टेड इन वेरियस अदर सोशल असिस्टेंस. क्लियर? दे हैव गिव यू अरेंज अ ट्यूटर फॉर यू, दे आर ऑल्सो गिवन अमाउंट, है कि नहीं? ट्यूटर को भी तो पैसा देना पड़ता है. देन यू हैव बिकम अ स्किल्ड वर्कर. फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स ने 8 लाख रुपीज अप टू ग्रेजुएशन इन्वेस्टेड. क्लियर? राइट? बट आफ्टर ग्रेजुएशन, इफ यू हैव बिकम IES, ठीक है, अगर आप IES बन जाते हैं एंड योर सैलरीज, ठीक है, मोर देन 90,000 प्लस, ठीक है, 95,000 प्लस मान लेते हैं, है ना, पर मंथ, तो उस IES की सैलरी एक साल में कितनी होगी? 12 से इंटू कर दो, 0 0 0, हाँ, 114 मीन्स 11,000, है ना, 11,40,000 रुपीज एक साल में उसने अपने पेरेंट्स को दे दिया, कमा दिया कि नहीं दिया?
राइट। और अगर 5 साल में देखें तो बहुत पैसा हो गया। तो आपके फादर ने ये जो 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए, पढ़ाई लिखाई में खर्च वर्च में इन्वेस्ट किया ना, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है? मंथली, मतलब पर एनम 11 लाख, अप्रॉक्स 12 लाख मान लीजिए। क्लियर? तो हमें सो व्हाट हैपेंड, दिस मैन हु हैज बिकम IPS, ही इज ह्यूमन कैपिटल, ही इज स्किल्ड। ठीक है? फ्रॉम वेयर ही केम? फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम ट्रेनिंग, ठीक है, एंड फ्रॉम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पेरेंट्स। मान लीजिए आपके पेरेंट ने और इन्वेस्ट करके आपको कोटा भेज दिया, वहाँ आपने नीट की तैयारी की, ठीक है, या आपके पेरेंट्स ने कहीं कोचिंग लगा दिया, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? तो ये सारे इन्वेस्टमेंट के बाद यू आर अर्निंग मेंबर, ठीक है, यू आर स्किल्ड, यू आर ह्यूमन रिसोर्स, एंड वेर एवर यू आर वर्किंग यू कैन से एक्सेलरेट दिस प्रोडक्शन। आप उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन को एक्सेलरेट कर सकते हैं बिकॉज यू आर स्किल्ड, है कि नहीं? यू आर क्वालिफाइड, यू आर हाईली एजुकेटेड, है कि नहीं? तो ये कहाँ से आया सारी चीज़ें? बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर वो बच्चे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट ना करें तो कैसा लगेगा उनको? डिसलाइक, है कि नहीं? ये तो एक क्राइम है ना? उन्होंने आपको इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप उनके अगेंस्ट हो जाए, इतनी खराब बात है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है, दिस इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स हम लोग बनते हैं। वी आर गोइंग टू बी ह्यूमन रिसोर्स। योर पेरेंट्स हैव गिवन एडमिशन इन सच कॉस्टली स्कूल बिकॉज दे वांट दैट यू विल बिकम अ स्किल्ड वर्कर, ठीक है, आगे चल के एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनोगे, है ना? इसलिए जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल। लैंड से भी ज़्यादा कीमती जो ज़मीन है आपकी, जिस पे आपने फैक्ट्री लगाई, उससे भी ज़्यादा प्रेसियस होता है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल कैन एक्सेलरेट प्रोडक्शन। वो लिमिटेड रिसोर्सेज में वो हाई प्रोडक्शन कर सकता है अगर उस स्किल्ड है तो, है कि नहीं? एक आदमी है कि जो है 10 लोगों की टीम दे दी गई, ठीक है, और वो जो है क्या कहते हैं, पर डे मान लेते हैं 500 मीटर क्लॉथ बना पाया। वहीं दूसरा स्किल्ड मैनेजर आया, उसने उन्हीं 10 वर्कर से जो है 1000 मीटर क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया पर डे, ठीक है। तो कौन स्किल्ड माना जाएगा? जिसने 1000 मीटर पर डे का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। वाई ही हैड डन? बिकॉज ही इज स्किल्ड वर्कर, ठीक है, वो स्किल्ड है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है कि उसके वर्कर्स को बीड़ी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है उसके जितने भी वट एवर वर्कर्स आर देयर, दे आर ऑलवेज इंगेज्ड इन वर्क, दे आर ट्रीटेड वेल एंड दे आर गिवन प्रॉपर इंसेंटिव। जब प्रोडक्शन कंपनी को मिलेगा तो डेफिनेटली कंपनी भी अपने वर्कर्स के बारे में सोचेगी, है कि नहीं? तो डेफिनेटली उनको होली दिवाली में बोनस मिलेगा, ठीक है, प्लस दिवाली में जो है 1 किलो मिठाई मिलेगी, है ना, प्लस और एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, प्लस कमीशन मिलेगा ओवर टाइम का। कहाँ से देंगे? अगर हमारे सारे लोग स्किल्ड होंगे तब, है कि नहीं? और अगर झूले लाल है सर, है कि नहीं, तब तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग ऐसे कैसे होते हैं? क्योंकि वो अपने स्कूल टाइम में एजुकेशन सही से नहीं लेते, वो लोग बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग टीचर्स की बातों को स्टडी नहीं करते सही से, ग्रास्प नहीं करते, ठीक है, और आगे चल करके वही उनका आगे चल के हर सेक्टर में फ्लॉप हो जाते हैं, बाद में उनको ठेला लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ें जो है वी आर, यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स, ठीक है। मशीन जो होता है इट शुड बी ऑपरेटेड बाय स्किल्ड वर्कर। अगर वही स्किल्ड वर्कर होगा तो मशीन को अच्छा सा ऑपरेट करेगा, और अनस्किल्ड वर्कर होगा तो उसकी मशीन क्या होगी? जल्दी से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो रफ एंड टफ वे में हैंडल करेगा। उसको लीवर को ऐसे ऑन करना है तो ऐसे ऊपर करना है तो ऐसे कर देगा, है ना, या इधर कर देगा, है ना। एक नट कसना है तो स्क्रू ड्राइवर को जैसे एकदम सीधे रख के ऐसे टाइट करते हैं, वो ऐसे ऐसे टेढ़ा रख के टाइट करेगा तो स्क्रू जो है अपने दूसरे रास्ते पे चला जाएगा, वो मशीन जो है ख़राब हो जाएगी।
क्योंकि वो अनस्किल्ड है इसलिए। इफ ही वॉज स्किल्ड वर्कर देन ही हैड डन एवरीथिंग सिस्टमैटिकली, ठीक है, विद अ प्रॉपर मेथड। दैट्स वाई वी रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्स एज अ स्किल्ड लेबर, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स ही सारे रिसोर्सेज को हैंडल करता है, isn't it? They handle every type of resources, clear? So they are the factors of production, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा कि what are the factors of production? तो factors of production में क्या है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये तीन चीजें हैं। दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। दे आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे आर गिवन अ नेम, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। In exam, questions will come from this point. Factors of production. Describe the factors of production. In very simple way, question may be asked. So, you are keeping a heading, you have to describe this answer. Understand? Then, you are coming on next topic, that is farming in Palampur. ठीक है? Palampur is a huge village. ठीक है? Lands are distributed. Clear? And the distribution of land is irregular. The 80 families who are high class, ठीक है, and rich family, they have large piece of land, isn't it? जो 80 families है who are having पक्का house, ठीक है, they have large field, है कि नहीं? And remaining families 370 families, they are living in mud house, mud wall house, ठीक है। They are weaker section, so they will have very small fields, है कि नहीं? Definitely, because they are weaker, right? So in this section we will discuss that land is fixed, means we cannot increase the area of land. Land is fixed, ठीक है। जिसके पास 15 हेक्टेयर है तो it will remain 15 hectare forever. It cannot become 16 hectare, isn't it? Means it is not rubber or elastic, you will stretch it, है ना? It is fixed capital, है ना? So what we are watching here, that here in this activity 75% of people are working, ठीक है, are dependent on farming, ठीक है। तो 75% workers, ठीक है, workers are dependent on, yes, on farming, right? They are dependent on farming activities, clear? और इसके साथ साथ क्या है, they could be farmers or farm laborers, ठीक है। जो large land holders हैं they are farmers, and those who are not having land, that is those who are landless, they are called laborers, farm laborers, ठीक है। जितने भी land laborers हैं वो सब farm मतलब farm laborers हैं, ठीक है। and they are closely related to the production on the farms, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, एक तो farmer है, ठीक है, they are called farmers, understand, and दूसरे farm laborer, है कि नहीं, they are farm laborers, ठीक है। तो farmers they have land, and ये they are landless, isn't it? ये क्या है, landless है, that's why they are farm laborer। नहीं तो क्या जरूरत है फार्म लेबर बनने, है कि नहीं? उनका लैंड होगा अपना काम। So all these things, but remember here the basic constant in raising farm production, land area under cultivation is practically fixed, ठीक है, in Palampur, ठीक है। तो लैंड एरिया हमारा क्या है,
ये सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेट लैंड। कुछ वेस्ट लैंड भी थे पालमपुर में, ठीक है, दे वर कन्वर्टेड टू बिकम अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। इट्स इट वाज टेस्टेड एंड फाइनली इट वाज गिवन अ चांस टू कल्टीवेट देयर। तो हाँ, यहाँ पे क्या है कि देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। वी कैन नॉट increase new land, means we cannot bring in new land because it was fixed, understand? So here we are limited, here we are helpless, we cannot increase the area of land, then what should we do? ठीक है, this is a major question, है ना। तो अच्छा एक चीज हम आपको और बता दें कि द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग लैंड, है ना, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग लैंड क्या है, उसका स्टैंडर्ड हेक्टेयर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेक्टेयर, एंड 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है 1 हेक्टेयर। तो हमारी कंट्री में जो भी लैंड मेजरमेंट है दे आर डन इन हेक्टेयर, ठीक है। तो ये हेक्टेयर की यूनिट में मेज़र किया जाता है। अभी भी गांव में बहुत सारे लोग जो है लोकल यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे बीघा हो गया, है कि नहीं, और क्या क्या गुंठा हो गया, है ना, ये सब लोकल नेम्स है, ठीक है। तो इन दिस वे इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, दिस इज अ क्वेश्चन, है कि नहीं। इसी लैंड से हम कैसे ज़्यादा ग्रो करेंगे, डेफिनेटली देयर इज सम वे, है कि नहीं, मेनी वेज आर देयर, है ना। सो व्हाट वी विल डू, वी आर कमिंग टू दिस टॉपिक, है ना, हाउ टू ग्रो more from same piece of land, same piece of land, clear। तो सेम पीस ऑफ लैंड से ग्रो करने के लिए वी हैव टू डू साइंटिफिक फार्मिंग, है कि नहीं, दैट इज मॉडर्न फार्मिंग, इजंट इट, बिकॉज ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन नॉट यील्ड हाई प्रोडक्शन, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, वी हैव डन इन यूपी स्पेशली, ठीक है, पहले स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होता था, ठीक है। अब क्या, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, ठीक है, रेनी सीजन में जवार एंड बाजरा इज ग्रोन हियर, है कि नहीं। और इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, जवार एंड बाजरा कैटल फीड के रूप में यूज होता है, ठीक है। एंड इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, पोटैटो इज कल्टिवेटेड, पोटैटो कल्टीवेशन, ठीक है, देयर इज पोटैटो कल्टीवेशन बिटवीन दिस टाइमिंग, अंडरस्टैंड, एंड इट इज मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड इन द विंटर सीजन रबी, है कि नहीं, विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन रबी क्रॉप्स, राइट, and in summer season kharif crops, clear, these are grown, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, we are हम लोग क्या करते हैं कि we use all these crops, all these production for our consumption, ठीक है, and those food grain which are left after consumption they are called surplus food grain, ठीक है। surplus food grain क्या होता है, surplus
food grain. ठीक है, they are left over grains from consumption. ठीक है, they are left over grains from consumption, that is called surplus. ठीक है, and this surplus food grain that we get, ठीक है, and it is sold at market, तो बेचेंगे, है कि नहीं, so that we could meet daily requirements, isn't it? अब ये मार्केट में सेल होता है सरप्लस, एंड अ पार्ट ऑफ लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. ठीक है, और शुगर केन भी ग्रो होता है वहाँ पे, है ना. ये तो फुल ईयर का क्रॉप है, इट इज ग्रोन फुल ईयर, इजंट इट. दैट्स वाई फ्रॉम क्रशिंग ऑफ शुगर केन वी ऑब्टेन जैगरी, है कि नहीं, एंड इट इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स. ये सारा जैगरी हम ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं, एंड दीज ट्रेडर्स दे गिव अस ह्यूज अमाउंट, है ना. दैट इज यूज्ड एज सरप्लस अमाउंट. एंड द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year in the Palampur is due to well developed system of irrigation. ठीक है, तो इन पालमपुर well developed source of irrigation, right, helps to grow 3 crops. है कि नहीं, 3 crops बहुत इजीली हमारे यहाँ ग्रो हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज परफेक्ट इरिगेशन सिस्टम, देयर आर पंपिंग सेट, दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इजंट इट. दैट्स वाई इन अ सीजन 3 crops आर पॉसिबल, है कि नहीं. तो इन दिस वे, and it is possible because of electricity. Persian wheels were also used. Persian wheels आप लोग जानते हो, you might have seen in village Persian wheel. Persian wheel क्या होता है, there is a well, एक ऐसे कुआं होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 2 पोल्स लगे होते हैं, ठीक है, एंड हियर ऐसे होता है, ठीक है, और इसमें एक एक्सल लगा होता है ऐसे, ठीक है, दिस एक्सल, इट रोटेट्स अ जाइंट व्हील. एक जाइंट व्हील ऐसे होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे बकेट्स लगे होते हैं, ऐसे बकेट्स ऐसे, ठीक, दे आर बकेट्स, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे. और यहाँ पे जो होता है एक ट्रे होता है, इसमें पानी गिरता है इस ट्रे में, बड़े ट्रे में, ठीक है, और इस ट्रे से ये वाटर हमारा जो है पाइप के थ्रू फील्ड में जाता है. और ये पर्सियन व्हील को रोटेट करने के लिए वी यूज बुलक्स, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे बुलक्स होता है जो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, बुलक्स, ठीक है, और इससे ये ऐसे टर्न होता है. अब तो इसमें मोटर भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऑन कर देंगे तो ऐसे घूमेगा कि पर्सियन व्हील घूमेगा, ठीक है, और ये वाटर जो है इसी कप्स में, बकेट्स में कलेक्ट हो करके इसमें आके ड्रॉप करेंगे, ठीक है, and it will be used in irrigation system. That was Persian wheel. Clear? So now this system is very old. It is less effective. It consume more power. ज़्यादा बिजली खर्च होती है इसमें. बुलक्स के साथ करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है कि नहीं, टाइम टेकिंग वर्क है. तो वी हैव यूज पंपिंग सेट, बोरिंग करा लेते हैं, पंपिंग सेट से फटाफट वाटर आ जाता है, isn't it? So this becomes a interesting thing and it is used by farmers to draw water. इससे वाटर ड्रॉ करते हैं फार्मर्स, ठीक है, and most of them are using electric run tubes that can irrigate large area. जो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स है, it has high drawing capacity. इसके साथ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कनेक्टेड, ठीक है, it draw water in large quantity, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर आता है इससे. एंड वी हैव गॉट प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड मेनी ट्यूबवेल्स, ठीक है, कुछ सरकारी ट्यूबवेल्स भी होते हैं, राइट, उससे भी लोग सिंचाई करते हैं, है ना.
सो इन दिस वे फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। बहुत सारे फार्मर्स के पास, जो रिच फार्मर्स हैं, उनका अपना ट्यूबवेल है कि नहीं, जिनके यहाँ अर्निंग मेंबर्स हैं, 2-3 लोग अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बड़े आराम से लगवा देते हैं घर में, है कि नहीं, पूरी खेती बाड़ी होती है। सो 1970 इंटायर कल्टिवेटेड एरिया बिकम 200 हेक्टेयर्स। 200 हेक्टेयर्स में कल्टीवेशन वर्क हैड स्टार्टेड, ठीक है। और इसके साथ साथ नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, जैसा कि पालमपुर में है, बट इन इंडिया मेनी विलेजेस दे आर इकोनॉमिकली वेरी वीक, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और दे आर इलिटरेट भी हैं, दे डोंट नो हाउ टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, है कि नहीं, दे आर you can say they are worried, they are ignored people, है ना, they are dalits, that's why it is happening, है ना. So in this way to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग करके, ठीक है, we can do multiple cropping and then grow large amount of food grain, ठीक है. तो मल्टीपल क्रॉपिंग ठीक है, means to grow more than 2 crops, ठीक है, 2 crops, ठीक है, from same field, ठीक है, in a particular year, ठीक है. दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. इन अ पर्टिकुलर ईयर वी कैन ग्रो मोर देन 2 क्रॉप्स. सो बाय यूजिंग मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम वी कैन ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स, ठीक है, फ्रॉम सेम पीस ऑफ लैंड. पहले लोग क्या करते थे, एक ही क्रॉप ग्रो करते थे, है ना, उसके बाद उस लैंड को छोड़ देते थे, ठीक है, फिर दूसरे लैंड में राइस ग्रो कर रहे हैं, एक में व्हीट एक साथ ग्रो किए, दूसरे में एक साथ राइस ग्रो किए, तो इससे क्या हुआ, यील्डिंग कम हो गई. अब उसी ईयर में अगर हम 3-3, 4-4 क्रॉप ग्रो करेंगे तब हमारा प्रोडक्शन हाई होगा, है कि नहीं. देन वी कैन ग्रो सरप्लस फूड आइटम, है कि नहीं, तभी हम सेल करेंगे मार्केट में जब हमारे पास सरप्लस फूड आइटम होगा, ज़्यादा फूड आइटम ग्रो होगा. सो ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप, ठीक है. ज़्यादातर फार्मर्स कम से कम 2 क्रॉप तो ग्रो करते हैं, व्हीट एंड राइस, ठीक है. एंड दोज फार्मर्स हु हैव गुड इरिगेशन फैसिलिटी दे ऑल्सो ग्रो जवार एंड बाजरा, दे ऑल्सो ग्रो पोटैटो, है कि नहीं, एंड समटाइम दे ऑल्सो ग्रो पिपरमिंट, है ना, ये भी कैश क्रॉप है. बहुत सारे फार्मर जो इफेक्टिव, मतलब इनके पास इरिगेशन फैसिलिटी है, वो पिपरमिंट भी ग्रो करते हैं, एंड दे आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट, है कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है. सो इन दिस वे हमारे पास जो है क्या कहते हैं हम लोग, व्हीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो सब एक साथ में ग्रो कर सकते हैं. एंड इन योर बुक देयर इज अ चार्ट दैट इज गिवन अबाउट कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स. पहले इंडिया में 120 हेक्टेयर में ही वर्क जो है आपका क्या कहते हैं, तो ये फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता था, ठीक है. एंड स्लोली इट बिकेम 1950 में 120, फिर 1960 में 10 हेक्टेयर बढ़ गया, 130 हो गया, ठीक है. फिर 1970 में 10 हेक्टेयर और बढ़ गया, 140 हो गया. ऐसे ऐसे करके बढ़ते बढ़ते 2008 का डाटा आया है 140 हेक्टेयर्स का, ठीक है. कुछ डाटा हमारा कम भी हुआ, हमने देखा कि जो है 140 पे कांस्टेंट हो गया है, राइट. अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, फिक्स हो गया है ना. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं एंड वी कैन इलस्ट्रेट दिस डाटा ऑन बार ग्राफ. इसका हम बार ग्राफ बना सकते हैं. आपने क्लास 10 में पढ़ा था ना, हाउ टू मेक, क्लास 8th में हाउ टू मेक बार ग्राफ, इजंट इट. तो ये सारे बार ग्राफ्स को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एंड वी कैन इम्प्रूव आवर इरिगेशन सिस्टम, ठीक है. अगर हम इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो हमारे पास तो वी कैन इरिगेट लार्ज पीस ऑफ एरिया, है कि नहीं, एंड वी कैन ग्रो मोर एंड मोर फूड क्रॉप्स फ्रॉम देम. एंड यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर, है ना.
तो यू कैन tabulate all these things. ठीक है, फॉर हायर yield. ठीक है, देयर आर मॉडर्न फार्मिंग. दूसरा क्या है, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ. सेकेंड, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग methods. Okay, by using modern farming methods we can grow more and more crops. What are the modern farming methods? ठीक है, first we will use agricultural tools. ठीक है, machines है ना. और इसके साथ साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, we will use HYB seeds. है कि नहीं. We will use insecticides and pesticides. ठीक है, we will also use soil testing. We will do soil testing करेंगे. ठीक है, and improve pH of soil. pH of soil means its acidity and basicity can be checked. Understand? By modern farming method. For this system we have got agriculture department. ठीक है, agriculture department. ठीक है, provide HYB seeds. है कि नहीं, and other equipments at subsidy. They provide subsidy. छूट देते हैं. Subsidy means छूट. ठीक है, जो कॉस्टली आइटम्स होते हैं उस पर सब्सिडी मिलती है. राइट. और ये आपके जो भी क्या कहते हैं HYB सीड. HYB का फुल फॉर्म सबको पता है. हाई यील्डिंग वैरायटी. हाई यील्डिंग वैरायटी. ठीक है, these seeds are treated by isotopes, रेडियो आइसोटोप्स. ठीक है, जिसकी वजह से इसको हाइब्रिड कर दिया जाता है, मतलब इसके जीन को बूस्टअप कर दिया जाता है. एंड इट गिव्स लार्जर साइज ऑफ फूड ग्रेन. इसमें अब फूड ग्रेन का जो साइज है वो लार्जर होता है. पहले इंडिया में इतना बड़ा बड़ा पोटैटो होता था, छोटा छोटा. ठीक है, जब हम लोगों ने HYB सीड यूज़ किया अब इतना बड़ा बड़ा पोटैटो होता है ना, बड़ा बड़ा मार्केट में मिलता है ना, बड़े बड़े पोटैटो. इज़न्ट इट. पहले इंडिया में टमाटर छोटे छोटे होते थे. जब से हमने HYB सीड यूज़ किया बड़े बड़े टमाटर. पहले कद्दू इतना बड़ा बड़ा होता था, अब इतना बड़ा बड़ा होता है. लौकी छोटा छोटा होता था, बड़ा बड़ा होने लगा. फ्रॉम वेयर इट केम, बाय यूजिंग HYB सीड. है कि नहीं. और इससे क्या हुआ, अब हमारी लार्ज पॉपुलेशन, वी कैन फीड लार्ज पॉपुलेशन. ठीक है, उसी 1 हेक्टेयर फील्ड से जहाँ पहले जो 5 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस होता था, टुडे वी आर प्रोड्यूसिंग 8 क्विंटल 9 क्विंटल व्हीट. इजंट इट. 1 हेक्टेयर में, है ना. तो और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. 1 हेक्टेयर बहुत होता है. ठीक है, अप्रॉक्स 10 क्विंटल के आसपास जाता है व्हीट प्रोडक्शन. क्लियर. So in this way we can say that food production is possible by using multiple cropping and modern farming method. ठीक है. So this is the topic today.